आज का ये प्रोग्राम मैं खास मेरे सभी उन पेशेंट्स के लिए दे रही हूँ जो अभी टुवर्ड्स डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं, या एक दो क्लाइंट है जिनकी डिलीवरीज हो गई है, इनको हमने फर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी दिया था। तो आज का प्रोग्राम मैं उनको देना चाह रही हूँ कि किस तरह से आफ्टर डिलीवरी आप अपना और बच्चे का भरपूर केयर कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सभी को पता भी होता है कि जैसे डिलीवरी नज़दीक आने लग जाती है तो अपने घर के बड़े बूढ़े व्यक्ति इसको बुलाने लग जाते हैं, मम्मी की याद आने लग जाती है, दादी माँ की याद आने लग जाती है। उसका रीज़न ये है कि डिलीवरी के बाद कई रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो माता को फॉलो करने पड़ते हैं। बच्चों को केयर करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। पहला 3 महीना तो खास करके बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपने डिलीवरी के बाद खुद का केयर नहीं किया, बच्चे का केयर नहीं किया, तो आपका शरीर तो बिगड़ना ही है, साथ में बच्चे को भी इम्यूनिटी के प्रॉब्लम्स वगैरह आ सकते हैं और शरीर में कई बीमारियां जो हैं वो घर कर सकती है। पोस्ट डिलीवरी खास करके जिसे हम सूतिका परिचर्या कहते हैं, डिलीवरी के बाद 40 डेज तक आपको माता को और बच्चे को दोनों को ही आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं कहूँ कि आगे की पूरी ज़िंदगी आपकी सुख से जा सकती है। बच्चे को हेल्थ के कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उसका जो इनिशियल टाइम जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन, जो बच्चा माँ के पेट के अंदर इतना गर्भ में सुख से पला बड़ा रहता है 9 मंथ्स तक, उसके बाद जब वो बाहर आता है तो उसको सडनली हर वो खाने पीने के जो पदार्थ माता खाती है बच्चे के पेट में दूध के मार्फत हो जाते हैं। तो बहुत ध्यान देना पड़ता है कि आप क्या खा रहे हो, और खाने पीने में जो खाने के पदार्थ है उसकी मैं लिस्ट बताती हूँ। इसमें कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो आपके ऑलरेडी आपकी मम्मी या दादी माँ को पूछेंगे तो सदियों से बना रही है, क्योंकि आयुर्वेद भी सदियों से चला आ रहा है। तो उसमें सबसे अहम आएगा मेथी। मेथी के लड्डू अगर कड़वे लगते हैं लेकिन खाने पड़ेंगे। उसमें कुछ ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो खास करके डिलीवरी के बाद सूंठ वगैरह जो चीज़ें होती है, ब्लैक पेपर है, पिपली है, ये सभी चीज़ें जो सुहागनियों को डालनी पड़ती है उसमें, तो डालते हैं और उसके लड्डू जो है वो बनाते हैं। तो वो लड्डू आपको खाने चाहिए। दूसरा, डिंक के लड्डू जो होते हैं वो बैक के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मेथी के साथ अगर डिंक डाले जाते हैं, नारियल जो सूखा नारियल होता है, खोपरा जिसे कहते हैं, उसके आप कभी गुड़ पापड़ी वगैरह बनाते हैं, गुड़ और सूखा नारियल होता है उससे कुछ पदार्थ बनाए जाते हैं ताकि नरिशिंग मिले। डिलीवरी के बाद का जो पीरियड होता है 40 डेज वाता बैलेंसिंग का कहा जाता है। तो ये वाता बैलेंसिंग के जो भी पदार्थ होते हैं वो या तो घी में बनाए जाते हैं या गुड़ में बनाए जाते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, कई लेडीज़ को डिलीवरी के प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ आती है, तो बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो गुड़ के जो पदार्थ होते हैं, गुड़ के जो मिठाई होती है, सच्चे घी के अंदर नारियल, मेथी, सूंठी डाल के बनाए जाते हैं, वो आपको लेने चाहिए। अजवाइन का भरपूर प्रयोग करना चाहिए। जब भी आप खाना खाओ तो हाथ पर 1 टीस्पून 2 टीस्पून अजवाइन, बालन सेब, सौंफ वगैरह जो मिक्सचर बना के रखते हैं भून के, उसको आपको लेना चाहिए, क्योंकि आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा। पेट के अंदर गैसेस जो है, वायु जो है, वाता जो है वो बिल्ड नहीं होगा। यूट्रस क्लीनअप होने के लिए सहायता देगा वो मेथी से। अगर आप मेथी खाते हैं तो अगर कुछ ब्लीडिंग वगैरह रुकी हुई रहती है, यूट्रस साफ़ करना है तो मेथी का प्रयोग करना पड़ता है। तो मेथी से वो भी क्लीनअप अच्छा आता है, दूध भी अच्छा आता है। और अगर जो माताओं को बिल्कुल दूध नहीं आ रहा है तो शतावरी का प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा, मूसली जैसी जो चीज़ें होती है जो वाता बैलेंसिंग करती है वो आप कर ही सकते हैं। वायु को बैलेंस करने के लिए दशमूल जैसी जो चीज़ें होती हैं वो भी आप ले सकते हैं। बालांत काढ़ा आते हैं रेगुलर, वो भी ले सकते हैं। कई चीज़ें हैं जो आयुर्वेदिक फॉर्मूलाज के तौर पर मार्केट में मिलते हैं, हमारे पास मिलते हैं, वो आप भरपूर प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर दूध नहीं आ रहा है तो गिव अप नहीं करना। ज़रूर आयुर्वेदिक ट्रायल जितनी भी आयुर्वेदिक हर्ब्स से हैं हमने देखा है बहुत अच्छा रिजल्ट लाते हैं, और बच्चा का हक बनता है 1 साल तक आपका उसको इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए दूध तो पिलाना चाहिए। और आप अपनी तबीयत का भी भरपूर ख्याल रखना चाहिए। उसके लिए मसाजेस जो हैं आयुर्वेदिक, सिसमी तेल के मसाज, महानारायण ऑयल के मसाज, बला तेल के मसाज जो हैं आपके बॉडी पे होने चाहिए, ताकि डिलीवरी के बाद का जो बॉडी के अंदर श्रम है, परिश्रम है, वो पूरा निकल जाता है, थकान निकल जाती है और बॉडी जो है रिजुविनेट हो जाती है।